गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम फास्ट ट्रैक की सीरीज लेके आए हैं, डे नंबर 22। और डे 22 में मैं क्या करवाने वाला हूं कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में आपको 6 नंबर से लेके 8 नंबर के न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, जहां पे आपको एमपीसी, एपीसी और एमपीएस, है ना, एमपीसी वगैरह और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एमपीएस, 1/एमपीएस, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं जो बच्चे बेसिकली छोड़ देते हैं, है ना। तो उसको मैं समझाने वाला हूं कि न्यूमेरिकल को आपको कैसे कैसे करना है। सबसे पहले हम समझेंगे फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला आपके सामने है कि कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन। मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी हम पैसा कमाते हैं, मान लो आपने 100 रुपए कमाए और उसमें से कुछ पैसे खर्च कर दिए। खर्च करेंगे किस चीज में? अपने कंजप्शन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपए कमाए और 60 रुपए खर्च कर दिए, कितने बचे? 40। यानी कि हमेशा मोस्टली केसेस में आपकी इनकम के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा आपका कंजप्शन में जाता है और एक हिस्सा आपका सेविंग में जाता है। तो पहले मैं बात करूंगा कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन के बारे में। ये हमारी कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन होती है C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। यहां पर C हमारा कंजप्शन है, C बार हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन है, B हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है और Y से इनकम। देखो, कंजप्शन का मतलब मालूम है, हम किसी गुड्स को अपने यूज के लिए ले रहे हैं। C बार का मतलब ऑटोनोमस कंजप्शन का मतलब कि आपकी इनकम भले ही 0 हो, तब भी आप कुछ ना कुछ कंजप्शन तो करोगे ही करोगे, उसे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। जब आपकी इनकम 0 है फिर भी हम कहीं ना कहीं से कंजप्शन करते हैं। कहां से करते हैं? सेविंग में से। बी क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आप कंज्यूम करना बढ़ाओगे, उसको हम कहेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और वाई यानी कि आपकी इनकम। अब यहां दो फॉर्मूले और आएंगे, एपीसी और एमपीसी। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आपकी इनकम के हिसाब से कितना कंज्यूम कर रहे हो उसे निकालोगे। एपीसी इज इक्वल टू कंजप्शन अपॉन इनकम। एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है आप कंज्यूम करना कितना बढ़ा रहे हो, इसको निकालने के लिए डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि कितना कंजप्शन में चेंज आ रहा है अपॉन कितना इनकम में चेंज आ रहा है। यह बात हुई हमारी कंजप्शन की। अगर मैं सेविंग पर आता हूं तो सेविंग फंक्शन इक्वेशन में क्या होता है? सेविंग फंक्शन आपको मालूम है, यहां बचत करते हैं, खर्च नहीं करते। फॉर्मूला है, इक्वेशन है, एस इक्वल टू C बार प्लस 1 माइनस B अपॉन वाई। एस से हमारी सेविंग है, C बार अभी हमने ऊपर पढ़ा ऑटोनोमस कंजप्शन, B अभी ऊपर पढ़ा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और Y से हमारी इनकम। अब यहां पे एपीएस यानी कि इनकम के हिसाब से हम कितना सेव कर रहे हैं, एवरेज निकालेंगे तो सेविंग अपॉन इनकम, और कितनी इनकम बढ़ने पर कितनी सेविंग बढ़ रही है उसको निकालने के लिए एमपीएस कल टू चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। कुछ और फॉर्मूले इसमें, जैसे कि एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसका फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I। यहां K से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, Y से चेंज इन इनकम और I से चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यानी कि हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करा, उस इन्वेस्टमेंट करने पर हमारी इनकम में जो चेंज आया वो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या हम इसे आउटपुट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। एक दो फॉर्मूलाज और हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एमपीसी के हिसाब से मेजर किया जा रहा है तो फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। और अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो एमपीएस के हिसाब से किया जाता है तो फॉर्मूला होता है आपका K इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, है ना। ये दो फॉर्मूले होते हैं। उसके बाद बेटा एक होता है हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट हमारा, देखो, एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एएस यानी कि एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट या इनकम भी कह सकते हो। एएस इक्वल टू C प्लस S, कंजप्शन प्लस सप्लाई या सेविंग भी कह सकते हो। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एडी इज इक्वल टू एएस, एडी का फॉर्मूला C प्लस I, एएस का फॉर्मूला C प्लस S। यहां C से C काटेंगे तो यह आएगा आपका S कल टू I, तो यानी कि हम इसे Y कल टू C प्लस S भी कह सकते हैं और Y कल टू C प्लस I भी कह सकते हैं। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा इंपोर्टेंट, जो आपके बोर्ड में आने के चांसेस। पहले न्यूमेरिकल में ये कह रहा है कि एमपीसी आपको फाइंड आउट करनी है। ऑटोनोमस कंजप्शन 500 करोड़ है, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट 4000 करोड़ है,
इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दे रखी है 18,000 करोड़। तो सबसे पहले मैं आपको पहला वाला न्यूमेरिकल समझाऊंगा। पहले वाले न्यूमेरिकल में देखो बेटा, एमपीसी की बात हो रही है और ऑटोनोमस कंजप्शन की बात हो रही है, यानी कि कौन सा कंजप्शन फंक्शन लगेगा, कौन सा फंक्शन लगेगा, सेविंग या कंजप्शन? कंजप्शन वाला। कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था अभी, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। क्लियर है? यस। सी बार क्या था हमारा, ऑटोनोमस कंजप्शन। जी सर। और यहां ऑटोनोमस कंजप्शन आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। इनकम दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। और एक मैंने अब जहां पे कौन सी इनकम है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम अभी मैंने बताया था वाई इक्वल टू सी प्लस आई भी होता है, सी प्लस एस भी होता है। यहां हमारा कंजप्शन दे रखा तो क्या है, वाई इक्वल टू सी प्लस आई। सी बार कितना है, 500 करोड़। अब देखो बेटा, हमें क्या निकालना है सर, एमपीसी निकालना है। और एमपीसी क्या होता है हमारा, बी ही तो होता है। क्लियर है? यस। अब क्वेश्चंस में हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है अच्छे से। देखो, कंजप्शन आपको दे रखा है क्वेश्चन में, कंजप्शन आपको दे रखा है, नहीं दे रखा। सी बार दे रखा है, 500 करोड़ है। क्लियर है? जी सर। इनकम दे रखी है आपको 4,000 करोड़ है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट है, आई दे रखी है, इन्वेस्टमेंट है 4,000 करोड़ और इनकम है 18,000 करोड़। अब जरा एक चीज देखना, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई और वाई इक्वल टू सी प्लस आई। तो अगर मैं यहां वाई इक्वल टू सी का फॉर्मूला सी बार प्लस बी वाई प्लस आई, समझ में आ रही बात? यहां मैंने सी का फॉर्मूला दिया, सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। अब फॉर्मूला, अब आप इक्वल सॉल्व कर लो। इनकम कितनी थी हमारी, 18,000। सी बार कितना था हमारा, 500। बी हमें फाउंड आउट करना है, इनकम 18,000 प्लस आई, इन्वेस्टमेंट था 4,000 का। ये हमारा हो जाएगा 18,000, 4,500 प्लस बी 18,000। ये 4,500 वहां माइनस होगा तो 13,500, बी 18,000 और सॉल्व करूंगा तो बी को 13,500 डिवाइड बाई 18,000, तो आपका बी जो आएगा वो आएगा 0.75, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.75। अब देखेंगे, सेविंग इंक्रीज हुई है 20 करोड़ और नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है 100 करोड़। यहां सेविंग की बात कर रहे हैं और इंक्रीज हो रही, यानी एमपीएस, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। कितना सेविंग चेंज हुआ है, 20 चेंज हुआ है और अपॉन इनकम कितनी चेंज हुई, 100। सॉल्व करेंगे तो 0.20 तो एमपीएस आएगा। क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि नेशनल इनकम अगर आपको 6,000 करोड़ हो गई तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है, यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात हो रही है। और हमारे पास क्वेश्चन में क्या निकल के आया है, एमपीएस निकल के आया। तो मैंने आपको बताया था जब एमपीएस से करते हैं तो के इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 अपॉन एमपीएस, यानी कि 1 अपॉन 0.20 करूंगा तो के कितना आएगा, 5। अब कुछ नहीं करना, के इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई करना है। के आपने 5 निकाला, आई आपका वो इनकम आपको 6,000 दे रखी, इन्वेस्टमेंट निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करके आपका आएगा 1,200 करोड़। बेटा एक क्वेश्चन आया है, 80% इंक्रीज हो रही है जो इनकम, वो हमारी खर्च करी जा रही है कंजप्शन में। ठीक, तो आपको निकालना है एमपीएस। अब ये बताओ, यानी कि 100 रुपए में से 80 रुपए कहां जा रहे हैं, कंजप्शन में, तो 20 रुपए कहां जा रहे हैं, सेविंग में। जाहिर सी बात है। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर इनकम चेंज होगी तो सेविंग कितनी होगी, 20 रुपए, यानी कि चेंज अपॉन एस कितना है, 20 रुपए, और इनकम कितनी बढ़ रही है, 100 रुपए मान लू। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0.20। ये तो इजी था, एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन देखिए दोबारा, आपको क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालनी है। क्वेश्चन में आपको एमपीएस यानी कि बी दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है यानी कि आई, और ऑटोनोमस कंजप्शन दे रखा है यानी कि सी बार। मैं छोटी सी कैलकुलेशन यही बताता हूं आपको मालूम है वाई इक्वल टू सी प्लस आई होता है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का फॉर्मूला, और कंजप्शन फंक्शन सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। अब मैंने वैल्यू पुट करी तो वाई इक्वल टू सी वाली वैल्यू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। ठीक है, समझ में आई ये बात? ओके। अब मुझे वाई ही निकालना है। सी बार 500 दे रखा है, बी 0.8 है, वाई निकालना है प्लस 5,000।
इसको पूरे को सॉल्व करूंगा तो y यहां आ जाएगा 0.8y और ये दोनों जोड़ के 5,500। पूरा सॉल्व करूंगा y माइनस 0.8y यानी कि 0.2y इज इक्वल टू 5500 और जब 5500 को 0.2 से डिवाइड करूंगा तो इनकम आएगी 27,500। क्लियर है? आपको ऐसा क्वेश्चन गारंटी दे रहा हूं आएगा ही आएगा, लेवल ऑफ इनकम वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकालना है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालना है। इक्विलिब्रियम लेवल दे रखी है, इनकम 5,000, ऑटोनोमस कंजप्शन यानी कि सी बार, एमपीसी 0.4 यानी कि बी। इस क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ नहीं करना, सेम वही चलेगा। y इजकल टू सी प्लस आई और c इजकल टू सी बार प्लस बी वाई। बस कहानी यहीं से शुरू, y इजकल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। फॉर्मूला लगा देना, इनकम कितनी है 5,000, बार कितना है 500, बी कितना है 0.4, फिर 500 निकालनी है आई। पूरे को सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 2500 इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और जब आप कंजप्शन में से यानी इनकम में से इन्वेस्टमेंट माइनस कर दोगे, जो बचा वो हमारा क्या है कंजप्शन, यानी 2,500 का कंजप्शन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। यहां पर हमें निकालना है एमपीएस। इस क्वेश्चन को प्लीज बच्चों ध्यान से समझना, यहां हमें एमपीएस निकालना है। इनकम दे रखी है, ऑटोनोमस कंजप्शन दे रखा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है। फिर से हमने वही चीज करी, सी इजकल टू क्या होता है सी बार प्लस एमपीसी कह सकता हूं मैं बी को, यस सर, वाई। ठीक, सी कितना दे रखा है हमें कंजप्शन 8,000 का, सी बार कितना है 500, एमपीसी निकालूंगा इससे, अभी समझेंगे एमपीसी से क्या होगा, और वाई कितना है 10,000। ये पूरा मैं सॉल्व करूंगा। देखो यहां आपका दे रखा है क्लियरली, ओके। ये 500 रुपए यहां माइनस हो जाएगा 7,500 और ये 10,000 एमपीसी। तो एमपीसी इक्वल टू कितना आएगा 7,500 डिवाइडेड बाई 10,000, यानी कि एमपीसी कितना निकल के आएगा 0.75 लेकिन सर निकालना तो एमपीएस है। तो एक फॉर्मूला याद रखो, एमपीएस का एक फॉर्मूला होता है एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। अब आपने एमपीसी निकाल लिया, 1 माइनस 0.75, तो एमपीएस कितना आएगा 0.25। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को क्लियर करके आपके 4 से 6 मार्क्स के न्यूमेरिकल कंफर्म